नमस्कार, एक बहुत ही विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हम उन भारतीय छात्रों की दुर्दशा नहीं भूले हैं जिन्हें 1750 पाउंड देना पड़ता है। यानी जब वे यूके पहुंचते हैं तो एक होटल में 10 दिन रुकना सरकारी तौर पर अनिवार्य है, कंपल्सरी है। 1750 पाउंड मतलब 1,88,000 रुपए, 1,81,000 रुपए। आखिर क्यों? क्योंकि भारत प्रवेश के लिए यूके की लाल सूची में है। 2 टीके लगवाने के बाद भी, आरटी-पीसीआर परीक्षण के बाद भी भारतीय छात्र यूके सरकार के इस नियम के शिकार हैं। कुछ छात्र कहते हैं यह जेल में रहने जैसा है। भूले ही आपको कोई भी कोविड हुआ हो ना हुआ हो, उससे कोई मतलब नहीं है यूके की सरकार को। वो कह रहे हैं कि अगर आप भारत से आए हैं तो आपको ये 10 दिन तक कंपल्सरी क्वारंटीन में रहना होगा और खर्चा भी वहन करना होगा। अब आधार पूनावाला ऐसे बच्चों की तकलीफ सुन रहे हैं, एक कोशिश करने और मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। आधार ने 10 करोड़ रुपए का व्यक्तिगत दान दिया है और यह केवल उन्हीं की ओर से है, ना कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की तरफ से। यह सुनिश्चित करने के लिए कि यूके में भारतीय छात्रों का क्वारंटीन खर्च कवर किया जाए। हम इस परियोजना के लिए दान को प्रोत्साहित करते हैं जो आधार ने शुरू किया है। ये कीटो द्वारा प्राप्त किए जाते हैं और सन्मत द्वारा वितरित किए जाएंगे ताकि छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान की जा सके। यह सब कैसे काम करता है, इसके बारे में आप और अधिक जानकारी कैसे हासिल कर सकते हैं, उसके लिए लॉग ऑन कीजिए ndtv.com/unlockededucation पर। इसकी और विस्तृत जानकारी हम आगे चल के भी आपको देंगे, लेकिन आधार क्या कर रहे हैं आइए आपको वो बताएं। यूके कॉलेजों को नहीं लौट पाने वाले भारतीय छात्रों के लिए यह एक खुशखबरी है कि यूके में भारतीय छात्रों की क्वारंटीन खर्च के लिए फंड मिलेगा। यूके सरकार से मंजूर या प्रबंध किए गए होटल के आधार पर क्वारंटीन खर्च 2 लाख रुपए प्रति छात्र मिलेंगे। लोन या जो वजीफे वाले छात्र हैं उनको यह प्राथमिकता मिलेगी। कीटो और सन्मत, ये 2 संस्थानें हैं, छात्रों का चयन करेंगे और फंड बांटेंगे और इसकी विस्तृत जानकारी जैसे मैंने आपको बताया ndtv.com/unlockededucation पर आपको मिल जाएगी। मैं स्वागत करना चाहता हूं आज हमारे मेहमानों का। वीरेंद्र शर्मा, आप सांसद हैं यूनाइटेड किंगडम के, मेंबर पार्लियामेंट। सनम अरोड़ा, आप नेशनल इंडियन स्टूडेंट्स एंड एलुमनाई यूनियन यूके से जुड़ी हुई हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत सनम जी। डॉक्टर आनंद सिन्हा, चिकित्सक हैं बर्मिंघम में, आपका भी बहुत स्वागत डॉक्टर आनंद। और नीरज एक छात्र हैं, नीरज को नीरस ना होना पड़े इस वजह से आज हम ये यहां पर चर्चा कर रहे हैं। सनम अरोड़ा जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि ये जो एक स्थिति अभी बनी है जिसके तहत यूके ने ये तय किया है कि भारत से आने वाले छात्र जो हैं वो रेड लिस्ट में हैं या रेड लाइट जोन में आते हैं। अब इसके चक्कर में जो दिक्कत हो रही है बहुत सारे छात्रों को, वो किस किस्म की दिक्कत है? संकेत, पहले धन्यवाद मुझे बुलाने का और ये इशू को कंसिस्टेंटली उठाने का। ये जो दिक्कत आपने बताई है, काफी दिक्कत है हमारे स्टूडेंट्स को। सबसे पहली तो इकोनॉमिक डिस्ट्रेस है। ये बहुत महंगा अमाउंट है, नियरली 2 लाख रुपए स्टूडेंट्स के लिए। हमारे स्टूडेंट्स वैसे ही बहुत तो स्कॉलरशिप्स पे आते हैं, बहुत महंगे महंगे एजुकेशनल लोन्स लेके आते हैं अपने घरों को मॉर्टगेज पे लगा के। तो उसके ऑलरेडी 30-35 लाख का सालाना खर्चा कम से कम स्टूडेंट्स का होता है ऑन एवरेज। उसके ऊपर आप एकदम से 2 लाख का ये क्वारंटीन का खर्चा लगा देंगे, वो भी इसलिए कि आप 10 दिन एक होटल के अंदर बंद हो रहे हैं, एक तरह से जैसे जेल टर्म बहुत स्टूडेंट इसको डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो पहला तो फाइनेंशियल बहुत बड़ा ये बोझ है हमारे स्टूडेंट्स पे। दूसरा, बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत कंप्लेंट कर रहे हैं अपने इस एक्सपीरियंस के बारे में कि जो उन्हें, एक तो उन्हें 10 दिन रहना पड़ रहा है इस जेल टर्म में, उसके ऊपर से जो उनके साथ जो एक कस्टमर सर्विस उन्हें अच्छी नहीं मिल रही है, उन्हें बंद करके रखा जा रहा है। दिन में 15 मिनट मुश्किल से वो बाहर जा सकते हैं वॉक पे, वो भी गार्ड्स के साथ अकम्पनीड होके। और 10-10 दिन उनको, क्योंकि अब प्रोटेक्शन की वजह से अंदर कोई
स्टूवर्ड्स वगैरह नहीं आ रहे हैं, लेकिन इतना भी नहीं है कि उन्हें फ्रेश बेड शीट्स दी जा सके, मतलब उन्हें लिनन भी नहीं दिया जा रहा है। खाने के नाम पे हमारे काफी स्टूडेंट्स वेजिटेरियन होते हैं, खासकर जो गुजरात वगैरह जैसी स्टेट से आते हैं। उन्होंने अगर इंडियन वेजिटेरियन ऑप्शन भी दिया है तो भी उन्हें अंडे वाला खाना मिल रहा है। तो इस टाइप की, और मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सबके साथ ये हो रहा है, कुछ स्टूडेंट्स का अच्छा एक्सपीरियंस भी है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही खराब है, बट ऑन द होल अगर आप 2 लाख रुपए देके 10 दिन होटल में रह रहे हैं तो कम से कम एक बेसिक लेवल ऑफ स्टैंडर्ड्स आप एक्सपेक्ट करते हैं, बिल्कुल। जो सहारा मिले आपको। एंड एकदम बंद करके स्टूडेंट्स को इतना लोनली, हमारे स्टूडेंट्स वैसे ही उनका पूरा साल 1.5 साल पिछला कोविड में बिताया गया है। बहुतों को तो अपनी एजुकेशन सारी ऑनलाइन ही करनी पड़ी है, तो एक तरह से उन्हें कैंपस एक्सपीरियंस भी नहीं मिला। उसके ऊपर से अब आप उन्हें 10 दिन बिल्कुल ही अंदर जेल में डाल रहे हैं, तो उनका मेंटल हेल्थ पे और वेलबींग पे जो इम्पैक्ट है वो भी बहुत कंसिडरेबल इसमें है। एक जो एस्पेक्ट है मेंटल हेल्थ वाला एस्पेक्ट, तो आप जो रेस कर रही हैं सनम जी, वो तो है ही, लेकिन जो वित्तीय भार उन पर पड़ रहा था, फाइनेंशियल बर्डन, ये एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट था कि इतना लोन लेकर के जो छात्र आए हैं उनके ऊपर अब आपने 2 लाख रुपए का और एक बोझ डाल दिया। डॉक्टर सिन्हा, ये जो पॉइंट अभी सनम अरोड़ा जी बता रही थी, मेंटल सिचुएशन छात्रों की, कि वो कितने ट्रॉमा से गुजर रहे हैं, कि एक तो पैसा भी दें, कॉलेज भी तुरंत ना जा पाएं, 10 दिन के लिए वो क्वारंटीन भी रहें और जेल जैसा उनके साथ बर्ताव हो। मेंटल ट्रॉमा कितना है ये? हाँ, ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स का धन्यवाद पहले संकेत जी, मुझे इनवाइट करने के लिए। ऐसे स्टूडेंट्स की मेंटल स्थिति से हम लोग वाकिफ हैं, क्योंकि वो एक तो दूसरी कंट्रीज में जा रहे हैं, ऐसे कंट्रीज में जहाँ की नियम अलग हैं, जहाँ के कल्चर अलग हैं, और वहाँ पे इतने पैसे खर्च करने के बाद उन्हें इस तरह की सुविधा क्वारंटीन में मिले, सुविधा भी नहीं कहेंगे इसको, एक जेल जैसा वातावरण है, और वो एक ऐसे परिस्थिति से जूझ रहे हैं। अभी आगे कितनी अनसर्टेनिटी है, इसका असर मेंटल हेल्थ पे काफी पड़ता है, बहुत ज्यादा मेंटल हेल्थ पे पड़ता है। और इसकी वजह से अभी हमें इस बात की हम लोग तलाश कर रहे हैं कि ऐसे स्टूडेंट्स को कैसे हेल्प करें, क्योंकि वहां पे आउट ऑफ आवर यहाँ पे सिस्टम है जिसके थ्रू डॉक्टर्स भी जा सकते हैं, उनको हेल्प कर सकते हैं। अगर 111 के थ्रू, 999 के थ्रू, ऑनलाइन अगर उनके पास सुविधा है तो उनको क्या है कि ऑनलाइन सर्विस मिलेगी, काउंसलर से, साइकोलॉजिस्ट से, कॉग्निटिव बिहेवियरल ट्रीटमेंट उनको देंगे। फाइनेंशियल एस्पेक्ट की मैं बात नहीं करता हूं, जैसे भी हो हम लोग उनको हेल्प करने के लिए हर तरह से तैयार हैं। लेकिन अभी मानसिक स्थिति उनकी बहुत ही अब दर्दनाक है, मैं कहूंगा इस स्थिति में, क्योंकि वो एक अनसर्टेनिटी से जूझ रहे हैं। इतना बड़ा अमाउंट वो दे रहे हैं, उसका एक मानसिक लेवल पे असर पड़ता है, और वो जिस ढंग से रह रहे हैं, एक एकाकीपन और एक जेल जैसी स्थिति है, आगे उनका एक भविष्य भी है। तो इस सब की स्थिति, ये एक बड़ी ही अजीब स्थिति है, और मैं काफी ज्यादा सहानुभूति रखता हूं ऐसे डॉक्टरों से। मेरे पास, मैंने अपनी कैपेसिटी से, मेरे दोस्त लोग भी, मेरे जो मित्रगण हैं, जो ब्रिटिश इंटरनेशनल डॉक्टर्स एसोसिएशन है और बापीओ एसोसिएशन है, तो फिजिशियंस फ्रॉम इंडियन ओरिजिन, उन लोगों से भी मैं दरख्वास्त कर रहा हूं कि ऐसे स्टूडेंट्स को हम लोग किस ढंग से हेल्प करें, क्योंकि जो लोग यहाँ पे आ रहे हैं उन लोगों को हेल्प की जरूरत है। बाकी तो पॉलिटिकल सिचुएशन में अब शर्मा जी हैं, शर्मा जी पॉलिटिकल लेवल पे बात करेंगे, हम लोग को इसको रेड से कैसे इसको एम्बर जोन में लाएं, इसकी बात करेंगे। बिल्कुल। और एक अजीब स्थिति है कि मिलियंस ऑफ पीपल को एस्ट्राजेनेका, जो इंडिया में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से बना हुआ है, यहां पे दिया गया है, मगर सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को ही मान्यता नहीं मिल रही है, ऐसा लग रहा है। और ऐसे देखिए डॉक्टर सिन्हा, वो क्या वजह है कि यूनाइटेड किंगडम की सरकार इस तरीके से कर रही है, और ये दोष कैसे सुधरे, वो एक राजनीतिक प्रश्न है जो कि मैं अभी वीरेंद्र शर्मा जी से पूछूंगा। लेकिन जो दिक्कत छात्र झेल रहे हैं उसके लिए एक मुहिम जरूर शुरू हुई है कि कम से कम वित्तीय भार उनके ऊपर जो पड़ रहा है वो ना पड़े। नीरज, ये कितनी बड़ी राहत की बात है कि इस तरीके का एक प्रयास अब शुरू हुआ है कि वित्तीय भार ना पड़े। बाकी जो इमोशनल ट्रॉमा आप लोग झेलेंगे वहां पर, उसको तो कोई दूर नहीं कर सकता, सरकार ही दूर कर सकती है। यस, थैंक यू संकेत जी और एनडीटीवी का कि आपने ये मुहिम उठाई और ये इशू को आपने एक स्पॉटलाइट में लाकर रख दिया है। ये बहुत ही, मतलब हमें पता था कि क्या कॉस्ट होने वाले हैं
पढ़ाई की जो ट्यूशन कॉस्ट होती है, लिविंग कॉस्ट होती है, वो सारी बेसिक कॉस्ट के बारे में तो हमें पता था, हमारी तैयारियां भी थी। तो एजुकेशन लोन हो या फिर वजीफा, आपने जैसे कहा स्कॉलरशिप्स हो, उनके लिए भी हमने उस तरीके से ही अप्लाई करा था। काफी स्कॉलरशिप्स ऐसे हैं जो हमारे मेरे दोस्त हो जो यूके जा रहे हैं उन्हें मिली है, बट काफी स्कॉलरशिप्स ये जो अधिक वित्तीय भार आप कह रहे हैं, क्वारंटीन कॉस्ट, वो कवर नहीं कर पा रहे। तो फाइनेंशियली तो ये बहुत ही डिस्टर्बिंग है, क्योंकि ये काफी लास्ट मिनट हुआ, क्योंकि हमें क्वारंटीन कॉस्ट के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन थी नहीं इसके पहले। तो जैसे ही मतलब अभी वीजा प्रोसीजर्स वगैरह शुरू हो गए, तो उसमें ये क्वारंटीन कॉस्ट के बारे में बताया गया। 10 दिन आपको किसी होटल में रुकना है। एक यूनिफॉर्म पॉलिसी भी नहीं है, तो कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं जिन्होंने एक सपोर्ट सिस्टम जारी किया है, कुछ कॉलेजेस सपोर्ट कर रहे हैं, पार्शियल क्वारंटीन कॉस्ट दे रहे हैं स्टूडेंट्स को। बट आपको पता है इंडिया से ज्यादातर लोग यूके या यूएस जैसे कॉलेजेस ही प्रेफर करते हैं। पिछले आपके ही एक रिपोर्ट ने कहा था कल की 13% से बढ़ गए हैं स्टूडेंट्स जो यूके जा रहे हैं। तो ऐसे सिचुएशन में ये वित्तीय भार को कम करने की जिम्मेदारी हमें लगता है कि सरकार ने लेनी चाहिए थी, यूके गवर्नमेंट ने नंबर 1, एंड नंबर 2 यूनिवर्सिटीज ने। और अगर ये स्कॉलरशिप्स और लोन्स कवर नहीं कर पाते, तो इसको एक ऑल्टरनेटिव रखना काफी जरूरी है। इसीलिए ये मुहिम मुझे लगता है काफी इम्पोर्टेंट है इस जरिए से। जैसे सनम जी ने कहा कि मतलब वो कल जो डिस्क्रिप्शन हमने देखे होटल के बारे में, वो काफी मुझे कहना चाहिए भयानक थे। मैं तो काफी डर गया था ये सोचकर कि खाने की नौबत बहुत बुरी है और रहना तो एकदम जेल जैसा हो गया। तो वो सोचकर ही हमें डर लग रहा है। तो हमें हमारी मतलब ये मुहिम से यही इतनी उम्मीद है कि सरकार तक ये बात पहुंचे और जो भी अथॉरिटीज है वो इस मामले में कुछ एक पॉजिटिव स्टेप। बिल्कुल। मैं वीरेंद्र जी के पास अब आना चाहता हूं। वीरेंद्र जी सांसद हैं यूनाइटेड किंगडम में, मेंबर पार्लियामेंट हैं। वीरेंद्र जी, अब आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ, बिल्कुल सुन रहा हूं जी। वीरेंद्र जी देखिए, ये सब पूरा शुरू इसलिए हुआ क्योंकि यूनाइटेड किंगडम ने भारत से आने वाले छात्रों को रेड लिस्ट में रखा है। अब आपको क्या लगता है कि ये इसका एक कोई राजनीतिक समाधान क्या जरूरी नहीं है? क्योंकि वही वैक्सीन यहां पर छात्र लगा रहे हैं जो कि यूके में भी लोगों को लग रही है। वो अपना सर्टिफिकेट लेके आ रहे हैं, वो अपना कोरोना का सर्टिफिकेट आरटीपीसीआर का लेके आ रहे हैं, फिर भी रेड लिस्ट। देखिए, पहली बात तो ये कि मैं इसको पॉलिटिकल रंग नहीं देता। मैं नहीं चाहता कि कुछ लोग ये समझें कि शायद मैं गवर्नमेंट को अटैक कर रहा हूं पॉलिटिकल बेसिस पे। लेकिन मैं गवर्नमेंट को या सारे सिस्टम को एक कॉमन सेंस और ह्यूमन ग्राउंड पे क्रिटिसाइज करता हूं। अगर आप सारा प्रोसेस जो आपने अभी अभी दिखाया, सनम बोले, स्टूडेंट बोले, उसमें एक कॉमन सेंस पर एस्पेक्ट है जो टोटल मिसिंग है। कॉमन सेंस जब वो इंप्लीमेंट करते हैं अपनी प्रैक्टिस को, वो कॉमन सेंस के बेस्ड नहीं है। दूसरा, इनह्यूमन है। जैसे वो ट्रीट करते हैं, जैसे वो स्टूडेंट्स को या दूसरे पैसेंजर्स को जिस ढंग से ट्रीट किया जा रहा है, वो मोस्टली इनह्यूमन एंड क्रिमिनल है। मैं 2 एग्जांपल देना चाहता हूं। जो स्टूडेंट्स, उनको वैक्सीन मिल चुकी है, उनका रहने का अरेंजमेंट हो चुका है, वो जो 1800 पाउंड या 1760 पाउंड का जो एक मिडल में रखा हुआ है कि आप उस होटल में जो उनकी चॉइस का है वहां पर जाकर आपको ठहरना पड़ेगा। जो स्टूडेंट या पैसेंजर जहाज में चढ़ने से पहले उसका टेस्ट होता है, वो नेगेटिव है। प्लेन के अंदर में टेस्ट होता है, वो नेगेटिव है। एयरपोर्ट पे आने के साथ साथ उसका जो रिजल्ट है वो नेगेटिव है। तो क्या वो जो 10 दिन होटल में रखना है, उस वक्त में कोई ना कोई होने की शंका है? आपको डाउट है कि उस वक्त जब होटल में जाएंगे तो इसको हो जाएगा? ये इनडायरेक्ट तौर पे एक करप्ट प्रैक्टिस है। मैं इसको वैक्सीन रेसिज्म भी बोला है, मैंने इसको बोला है करप्ट प्रैक्टिस है। उन लोगों के ऊपर एक अननेसेसरी, उनकी जो फीलिंग्स है उनको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है।
हमारे रिलेशनशिप्स हैं इंडिया और ब्रिटेन के। स्टूडेंट्स चाहते हैं कि हम ब्रिटेन में स्टडी करें। ये उनकी जो पैशन है एजुकेशन का ब्रिटेन के लिए, उसके ऊपर एक एक्स्ट्रा टैक्स लगा दिया है और परेशानी पैदा कर दी है। आप सोच लीजिए, अगर आप किसी नई जगह में जाएं, आपको वहां के वातावरण का, वहां के सिस्टम का, वहां के जो भी एनवायरमेंटल इश्यूज हैं आपको नहीं मालूम। आपको एक जगह दरवाजे के अंदर, रूम के अंदर दरवाजा लॉक करके बिठा दिया जाए, आपको एक क्रिमिनल की तरह बाहर लेकर आए जैसे आप जेल में बैठे हैं। ये जो सारा सिस्टम है वो सिस्टम इनह्यूमन है। इसमें जो लोग इंटरनेशनल लेवल पे ह्यूमैनिटी की, ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, मैंने उनको भी बोला कि ये स्टूडेंट्स हैं, यंग है, फ्यूचर है, इनका जो ह्यूमन राइट्स हैं उस पर आप क्यों नहीं बात करते? किसी ने कोई आवाज नहीं उठाई। मैं सनम को बधाई देना चाहता हूं, ब्रिटेन के एक यंग स्टूडेंट के तौर पे इसने शुरू किया है। मैं अपने तौर पे पॉलिटिकल लेवल पे इसकी सपोर्ट करता हूं। मैं उन स्टूडेंट्स की सपोर्ट करता हूं, करेज करना चाहता हूं एक सेकंड के लिए कि ये जो स्टूडेंट्स के साथ हो रहा है, जिन लोगों ने ये विजन किया है, जो इनिशिएटिव लिया है इनकी सपोर्ट करने के लिए, मैं उनको बधाई देता हूं। सब स्टूडेंट्स को ब्रिटेन में आने के लिए उनको वेलकम करता हूं। जी बिल्कुल, ये बहुत ही प्रोत्साहित करेगा लोगों को आपके जो शब्द हैं। सनम जी, मैं जल्दी से आपके पास वापस आना चाहता हूं। किस किस्म की सहायता और योगदान है ये, अगर आप उन छात्रों को बताना चाहें जो कि अभी संघर्ष कर रहे होंगे या ये सोच रहे होंगे कि ये इससे जूझें कैसे? जी, पहले तो मैं एनडीटीवी को, आधार जी को और आपके सारे पार्टनर्स को बहुत थैंक यू बोलना चाहूंगी, धन्यवाद करना चाहूंगी कि आपने बार बार ये इशू उठाया है। और कैसा कोई मीडिया प्लेटफॉर्म है नहीं एनडीटीवी की तरह, सो थैंक यू पहले तो उसके लिए। दूसरा, हमारे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं सोशल मीडिया पे जिससे कि हम स्टूडेंट से लगातार कनेक्टेड रहते हैं। इनफैक्ट हमने संडे को भी हमारा प्री डिपार्चर ब्रीफिंग रखा है, तो आपके माध्यम से, एनडीटीवी के माध्यम से मैं सारे स्टूडेंट्स को बताना चाहूंगी कि संडे को हम सारी डिटेल्स शेयर करेंगे। हम एनडीटीवी के साथ कांटेक्ट में हैं कि वो किस तरह से इस सहायता के लिए, फाइनेंशियल सहायता के लिए अप्लाई कर सकते हैं, उन्हें क्या क्या हिंट्स एंड टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो हम उन्हें संडे को बताएंगे कि वो डरे ना। उनके लिए एक सपोर्ट स्ट्रक्चर हमने बनाया है वीरेंद्र शर्मा जी के साथ, आपके साथ, आधार जी के सपोर्ट के साथ। देखिए, बात यह है कि यूके की जो एजुकेशन है वो तो सेकंड टू नन है, ये हम सब जानते हैं। मैं खुद यहाँ एलएसई में पढ़ी बड़ी हूँ, मुझे पता है कि यूके की जो यूनिवर्सिटीज हैं वो कितनी बढ़िया हैं और वो कितने खुले दिल से स्टूडेंट्स का वेलकम करती हैं। लेकिन उसके आसपास, उसके इर्द गिर्द जो एक सपोर्ट स्ट्रक्चर है वो हम स्टूडेंट्स को देंगे। हमारा सबसे बड़ा रिसेंट पास्ट का मुद्दा ये था, दो मुद्दे थे। एक तो हमारे पास पोस्ट स्टडी वर्क वीजा नहीं था हमारे इंडियन स्टूडेंट्स के लिए, वो शर्मा जी के साथ मिलके 7 साल लगा के हमने कैंपेन लगाया, तो अब जुलाई से वापस आ गया है। पहली तो ये बहुत बड़ी बात है। दूसरा मुद्दा था ये पैसे का, 2000 नियरली 2 लाख रुपए का जो मुद्दा था, जो एनडीटीवी और आधार जी के माध्यम से अब थैंकफुली सॉल्व हो गया है। तो वी वेलकम एवरीबडी, हम आपके लिए हैं यहाँ पे और हम हमारे सारे प्लेटफॉर्म्स को यूज करते हुए आप तक रीच आउट करेंगे सारी डिटेल्स आपको देने के लिए। आप जो मेंटल ट्रॉमा, जो मानसिक रूप से जो पीड़ा झेल रहे हैं छात्र, वो तो जाते जाते जाएगा, या वो क्यों हो रहा है उसके लिए अभी वीरेंद्र शर्मा जी ने बताया कि वो इनह्यूमन ट्रीटमेंट नहीं होनी चाहिए। लेकिन एक जो वित्तीय बोझ था उसको कम करने या हटाने का प्रयास जो हुआ है, मेरे ख्याल से ये बहुत जरूरी है छात्रों के लिए। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं नीरज से कहूंगा कि वो रुकें, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, अभी हाजिर होता है। वो छात्र जो संघर्ष कर रहे हैं यूके जाकर, वहां पर उनको मैंडेटरी क्वारंटीन में रहना पड़ रहा है 10 दिन के लिए, और उसके लिए करीब 1 लाख, करीब 2 लाख रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं। ये एक वित्तीय भार तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ मानसिक रूप से भी एक तनाव का माहौल बनता है। नीरज, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि एक राजनीतिक समाधान तो इसका जब आएगा तब आएगा, जब यूनाइटेड किंगडम की सरकार मानेगी या बदलेगी। लेकिन आपको क्या लगता है ये कितना बड़े राहत की बात है कि ये जो फाइनेंशियल बर्डन जो छात्रों पर पड़ रहा था उसको कम करने के लिए एक मुहिम आई है? नहीं, जरूर। पहले तो मैं ये क्लैरिफाई कर दूं कि जो इमोशनल भार की, आप मेंटल स्ट्रेस की जब बात करते हो, तो वो सिर्फ क्वारंटीन को लेकर नहीं था, ये फाइनेंसेस को लेकर भी
काफी इमोशनल ट्रॉमा, काफी एक मेंटल स्ट्रेस होता है जो लोग लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं। जैसे मैंने अभी वो प्रोसीजर शुरू किया है, हमारे यहाँ पे लोन प्रोसीजर्स को भी काफी टाइम लगता है, सारे डॉक्यूमेंटेशन को काफी टाइम लगता है, और स्कॉलरशिप्स जो वजीफे है वो काफी लिमिटेड है यूके जाने के लिए। तो ये ध्यान में रखते हुए इमोशनल स्ट्रेस और फाइनेंशियल बर्डन दोनों काफी रिलेटेड है। तो अगर किसी तरीके से ये फाइनेंशियल बर्डन अगर हम कम कर सकते हैं, ये वित्तीय भार अगर कम हो सकता है, तो उससे एक थोड़ी सी राहत इमोशनली भी एक मेंटली भी रहेगी, क्योंकि ये लास्ट मिनट जो एडिशनल बर्डन है, नया जो अभी ये खर्चा सरकार की तरफ से आ रहा है क्वारंटीन का, वो काफी कम हो जाए। तो ये मुहिम बहुत इम्पोर्टेंट है। मतलब मैं आपको सबकी तरफ से तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये मुहिम आपने शुरू की। जैसे सनम जी ने पहले भी कहा कि कोई और ऐसी मूवमेंट नहीं हो रही है कि हम एक फाइनेंशियल बर्डन कम कर सके। तो मुझे ऐसा, मतलब ये तो बेसिक आइडिया है कि फाइनेंशियल बर्डन कम हो जाएगा, तो इससे मेंटल स्ट्रेस, इमोशनल स्ट्रेस की जो हम बात कर रहे थे वो भी काफी हद तक कम हो जाएगा। तो ये मुहिम बहुत इंपॉर्टेंट है। नीरज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद इस प्रयास के पीछे यही है कि किसी तरीके से जो छात्र हैं उनकी तकलीफ कुछ हद तक कम की जाए। खबरें जारी रहेंगी एनडीटीवी इंडिया पर।